हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग लगातार दूसरा प्रैक्टिस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, लगातार दूसरा प्रैक्टिस करने वाले हैं। और दोस्तों मेरा नाम है नीतीश कुमार और मैं आप सभी लोगों को दोस्तों स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, जाहिर सी बात है, इससे जो पहला वीडियो गया था प्रैक्टिस का, आप लोग लगातार दोस्तों इसका प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उसमें बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन को उठाया गया था, बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन को उठाया गया था। और आज का दोस्तों वीडियो है ना, इसमें भी हम लोग बहुत ही चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन को लिया है, जहां से क्वेश्चन दोस्तों बनता है और यहां से हमेशा दोस्तों डीएलएड में क्वेश्चन आता है। इसलिए आप इसको कभी स्किप नहीं कर सकते। दोस्तों जानते हैं ना मैथ कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक एक नंबर का सवाल होता है। देखते हैं ना, मैथ जिसको आता है ना, जैसे कि आप ही के संगत में या दोस्त में किसी को मैथ आता होगा तो देखते होंगे बहुत ही आसानी से बना करके वो निकल जाता होगा और आप जस के तस रह जाते होंगे। कहते हैं ना, सिलेक्शन को निर्धारित करने के लिए मैथ जो है ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पड़ता है और वही बहुत सारे बच्चों का कमजोरी है। इसी के लिए मैं आया हूं दोस्तों, आपकी कमजोरी को खत्म करने के लिए ही मैं आया हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं और देखते हैं लगातार दूसरा प्रैक्टिस सेशन को। फिर भी आपको कोई समस्या हो, समझ में नहीं है, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे, क्योंकि आपकी समस्याओं को दूर करना हमारा परम सिद्ध अधिकार है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसी के लिए हम आए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे दोस्तों पहला क्वेश्चन है ना, ये देखिए क्वेश्चन बहुत हल्का है। बोले ना, जो क्लास 10th का बच्चा पढ़ता है ना, वो आसानी से इस क्वेश्चन को डील कर सकता है, उसको कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछता है डीलर, बोले ना यदि आपका 25 क्वेश्चन आएगा ना, बोले तो यदि आपका 25 क्वेश्चन आएगा, 25 में से बोले तो आपका दोस्तों 15 क्वेश्चन एकदम हल्का होगा, 15 क्वेश्चन बहुत हल्का होगा। जो नॉर्मल पढ़ता है ना आराम से बना लेगा, कोई समस्या नहीं होगा उसको। लेकिन यहाँ से जो 10 क्वेश्चन होता है ना, 10 क्वेश्चन, यही उसका मेरिट में नाम दिलवाता है। जो बच्चा ये 10 क्वेश्चन बनाएगा ना, उसी का मेरिट में नाम आता है, नहीं तो नहीं आता। इसीलिए मैं कंसेप्ट बताऊंगा और बोले तो आपको पूरा मेथड ही बताऊंगा। ठीक है, हाँ चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, बोल रहा है ना √15 एक कैसी संख्या है। ये बोल रहा है √15 दोस्तों कैसी संख्या है। दिया ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन में दिया हुआ परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि प्राकृत संख्या है कि इनमें से कोई नहीं है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन को चूज करना है तो आपको ना, सबसे पहले ऑप्शन को चूज करना तो आपको ऑप्शन को इलिमिनेट करना सीखना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये √15 लगा हुआ था, क्या प्राकृत संख्या होगा दोस्तों? कभी नहीं होने वाला है, इसलिए इसको काट दीजिए। इसको दोस्तों क्या करेंगे, इसको काट देंगे हम, जाहिर सी बात है काट दें इसको। ठीक है, ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। अब देखिए √15 का क्या स्क्वायर निकलेगा। देखिए जिसका भी स्क्वायर निकल जाए, जिसका भी स्क्वायर दोस्तों निकल जाए, नोट करिएगा, जिसका भी स्क्वायर निकल जाता है ना, वो होता है परिमेय संख्या। क्या होता है दोस्तों? परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, और जिसका भी स्क्वायर नहीं निकलता, ठीक है, जिसका भी नहीं निकलेगा स्क्वायर, नहीं निकलेगा स्क्वायर, नहीं निकलेगा स्क्वायर, वह कैसा होता है दोस्तों? वह होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि परिमेय संख्या को दोस्तों हमेशा हम लिखते हैं P/Q के रूप में। कैसे लिखते हैं दोस्तों? P/Q के रूप में लिखते हैं। और ये भी ध्यान दीजिएगा, Q जो है ना दोस्तों, ये जो Q है, Q जो है दोस्तों, ये जो आपका Q है ना, Q जो है दोस्तों, Q ये आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको माइंड में सेट कर लेना दोस्तों। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, √16 क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप बोलेगा जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि √16 का निकल जाता है परिमेय, √16 का स्क्वायर निकल जाता है, कितना आता है दोस्तों? 4 आता है। कितना आता है? 4 आता है, इसलिए परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। और वही बोलेंगे दोस्तों √8, क्या बोला मैंने? √8। अब बताइए √8 का क्या स्क्वायर निकलता है? नहीं निकलता है। √8 का निकलता है, कभी सुने हैं? नहीं, नहीं निकलता। इसलिए दोस्तों यह क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या होगा दोस्तों? अपरिमेय होगा। कोई दिक्कत है? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए दोस्तों, यहाँ क्या √15 का स्क्वायर निकलता है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं निकलता। इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि a और 1 का मौसा क्या होगा। ये ना बोलता है a है और कोमा 1 का मौसा क्या होगा। दोस्तों ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है। अभी हाल फिलहाल में यहाँ टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, देख रहे हैं ना, फिर से एलपी का एग्जाम हुआ था। यहाँ दोस्तों अनेकों बार यही सेम पैटर्न से क्वेश्चन पूछा गया, हमेशा। समझ गए ना, यानी कि हमने देखा कि लगभग बोले तो 15 शिफ्ट एग्जाम हुआ है ना, तो मोटा मोटी 3-4 शिफ्ट मैंने क्वेश्चन देखे, मौसा कैसा क्वेश्चन आ रहा, एकदम सेम पैटर्न का। ठीक है, जहां हम लोग का पेड कोर्स चलता वहां तो हम अच्छे से बताते हैं, अच्छे से समझाते हैं, लेकिन यहाँ आपका बोले तो ये प्रैक्टिस सेशन है, फिर भी मैंने इस कंसेप्ट उठाया है ताकि आपको समस्या नहीं हो। ठीक है, क्योंकि हम हैं तो आप हैं। ठीक है ना, यानी कि आपकी सभी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देंगे हम। ठीक है, इस बात को समझिएगा। बोल रहा है ना ए और 1 का मौसा क्या होगा। ऑप्शन दोस्तों देखते हैं। देखिए मौसा क्या होता है ना, मौसा देखिए HCF, मौसा को बोलते हैं HCF बोलते हैं ना।
HCF को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देख रहे हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि कॉमन होना चाहिए, है ना, कॉमन होना चाहिए। जैसे कि देखिएगा 12 और 4, 12 4 के HCF कितना होगा दोस्तों, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। ये 4 क्यों है, क्योंकि 4 दिख रहा है ना, 4 जो है ना, ये इसमें भी आता है और इसमें भी आता है कि नहीं आता, दोनों में आता है। ये जो 4 है ना दोस्तों, 4 दोनों में आता है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप 12 को लिख सकते हैं ना 3 गुने 4 लिख सकते हैं, और 4 को लिख सकते हैं 1 गुने 4 लिख सकते हैं। देख रहे हैं ना, 4 दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी कहने का मतलब ये दोस्तों कि HCF वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। क्या हो, दोनों में कॉमन हो। अब बताइए क्या A और 1 का HCF क्या हो सकता है, क्या A हो सकता है, कभी बताइए। A तो पॉलिसी में क्या इसमें A है, नहीं है। क्या 1/A कभी होगा दोस्तों, कभी नहीं होगा, क्योंकि 1/A किसी में कॉमन आ रहा नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों 1 एक ऐसा संख्या है ना, 1 ठीक है दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, 1 ओनली 1 एक ऐसा संख्या है, एक ऐसा नंबर है, ठीक है, एक ऐसा डिजिट है जो किसी भी चीज का भाज्य होता है, जो किसी भी चीज को काट सकता है, ठीक है, किसी भी चीज को काट सकता है। इसलिए इसका मौसा क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। A और 1 का मौसा क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। इस बात को तो माइंड में ना सेट कर लीजिएगा, बढ़िया से डाल लीजिएगा माइंड में अपने, ठीक है। हाँ, देखिए दोस्तों, ये भी पूछता है, कभी कभी ये भी पूछता है, नोट कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपका आया था हर एक शिफ्ट में। दू गो सअभाज्य संख्या, क्या दोस्तों, दू गो सअभाज्य संख्या, ठीक है, 2 सअभाज्य संख्या का मौसा, क्या दोस्तों, मौसा, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मौसा कितना होता है दोस्तों, तो हमेशा 1 होता है। क्या होता है, हमेशा 1 होता है। 2 सअभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 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 1 होता है। अपने माइंड में डाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भाज्य A और भाजक B, है ना, भाज्य दिया है A और भाजक दिया है B के लिए A बराबर BQ प्लस R, ना दिया है A बराबर BQ प्लस R में शेषफल R के लिए कौन सा संबंध सही है। शेषफल R दिया है ना, शेषफल R के लिए कौन सा संबंध सही है दोस्तों। क्या आप सभी लोग ये बताइएगा, क्लास 10 में पढ़े थे, चैप्टर नंबर 1 दिया गया है यूक्लिड एल्गोरिदम थ्योरम, बोलिए जल्दी से ना, पढ़े कि नहीं पढ़े। यूक्लिड एल्गोरिदम थ्योरम दिया गया ना, यूक्लिड एल्गोरिदम थ्योरम दिया गया। इसमें बताया गया है कि A बराबर होता है BQ प्लस R के बराबर होता है। पढ़े कि नहीं पढ़े। आप जानते होंगे कि A को बोलते हैं भाज्य, A को बोलते दोस्तों भाज्य बोलते हैं। A को क्या बोलते हैं, A को हम लोग भाज्य बोलते हैं, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। A को हम सभी लोग बोलते हैं भाज्य, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। A को हम सभी लोग बोलते हैं भाज्य, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य, भाज्य इसे बोलते हैं भाज्य बोलते हैं, ठीक है। B को बोलते हैं दोस्तों, B को क्या बोलते हैं, B को भाजक बोलते हैं, है ना। आप सभी लोग एकदम बच्चा नहीं पढ़ होंगे, खूब पूछता है मैट्रिक में, एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। क्यू क्या होता है दोस्तों, क्यू होता है भागफल। क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, मैं सबको समझा दूंगा। देख रहे हैं ना, स्टेटमेंट में पूरा फंसा है, देख रहे हैं ना, स्टेटमेंट देख रहे हैं इसका कितना फंसा है। देखिए यही क्वेश्चन बच्चा गलती करता है, और यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो गलत होने का कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है, आप समझ जाइएगा। इसलिए ना बता रहे हैं, सिलेक्शन यही 10 क्वेश्चन निर्धारित करता है, और इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। यदि कोई बच्चा ना किसी भी एग्जाम दे रहा है, वहां 1 नंबर 2 नंबर से मार खाता है ना, तो जानते हैं जितना उसको मेहनत पहले करना पड़ा था, है ना, जितना उसने पहले मेहनत किया था तब उतना नंबर आया था, उसको उतना और मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके 1 नंबर या 2 नंबर आएगा, तब जाके 1 नंबर 2 नंबर आएगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि राहुल ने कोई एग्जाम दिया, जी समझिए कि राहुल ने कोई परीक्षा दिया, ठीक है, राहुल ने कोई परीक्षा दिया, वह जैसे कि अभी देखिए एसएससी का बहुत कट ऑफ हाई गया, एसएससी का बहुत ज्यादा कट ऑफ हाई गया। तो सपोज करिए राहुल का कट ऑफ गया था 160, कितना गया था दोस्तों, कट ऑफ गया था 160, कट ऑफ गया 108 160 जो है ना कट ऑफ गया। और राहुल का कितना आया था, राहुल का सपोज करिए राहुल का आया था 155 नंबर, कितना आया था दोस्तों, 155 नंबर आया था, और वो 5 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया, ठीक है दोस्तों, 5 नंबर से उसका सिलेक्शन नहीं होता। तो जानते हैं राहुल को पुनः इतना मेहनत करना पड़ेगा, पुनः उतना मेहनत करना पड़ेगा जितना मेहनत करके वो 155 नंबर लाया था, समझ गए ना। यानी कि जितना मेहनत करके राहुल ने 155 नंबर लाया था, उसको अपना 5 नंबर बढ़ाने के लिए ना और मेहनत करना पड़ेगा, उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। समझ में आएगी नहीं यार, यही बता रहे हैं कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, यदि सिलेक्शन लेना है तब का बात है, क्योंकि यही 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से क्या करता है, मार खाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है। और आर दोस्तों क्या होता है, आर होता है दोस्तों, आर होता है शेषफल। क्या होता है, शेषफल होता है, शेषफल होता है, ठीक है। अब देखिए एक कंसेप्ट दिया गया ना, ये कंसेप्ट दिया गया, जिसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्यूशन करने के लिए, इसको दोस्तों सॉल्यूशन करने के लिए आपको जानते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, आप किसी मान को मान लीजिए,
मान लेते दोस्तों कि ये 16 क्या है दोस्तों, 16 को मैंने 3 से भाग दिया, कितना से भाग दिया, 3 से भाग दिया, तो आया कितना, 5 से लगाएंगे तो आ जाएगा 15 आ जाएगा ना, 15 आ जाएगा, ये कट जाएगा, भागफल शेषफल कितना है दोस्तों 1, शेषफल कितना है 1। अब इस रूप में लिख दें, अब क्या इस रूप में लिख सकते हैं, बोलिए दोस्तों, इस रूप में लिख देते हैं, कोई दिक्कत, बताइए था भाज्य कितना था, तो भाज्य था 16, लिख दिया 16 बराबर, भाज्य कितना था 16, तो मैंने 16 लिख दिया, ठीक है बराबर। अब बताइएगा दोस्तों यहाँ पे बताइएगा भाजक कितना है, तो भाजक 3 है, भाजक लिख दिया, भागफल कितना है 5 लिख दिया, तो मैंने 5 लिख दिया। अब प्लस शेषफल कितना है, शेषफल 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया ना, देखिए तो आ गया रूप में, देखिए तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, देखिए तो आ गया, ये इसको इंडिकेट कर रहा है, ये इसको इंडिकेट कर रहा है, ये इसको इंडिकेट कर रहा है, ये इसको इंडिकेट कर रहा है ना। अब आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, अब इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, बोल रहा है ना कि ए जो है ना, बोल रहा है ना दोस्तों कि ए जो है ना या आर से छोटा है, बोल रहा है ना ए जो है आर से छोटा है, क्या बताइएगा ए जो है ना या आर से छोटा है, क्या ए आर से छोटा है, नहीं ना छोटा है, ये जो है ना आर से बड़ा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ई पढ़ते दोस्तों, बोल रहा है ना कि जीरो, क्या बोल रहा है, जीरो जो है ना दोस्तों, जीरो जो है या आर से छोटा है, जीरो आर से छोटा है दोस्तों, देखिए तो जीरो आर से छोटा हो सकता है कभी, आर का मान 1 है, आर का मान दोस्तों क्या है 1, आर का मान 1 है, क्या आर का मान जीरो से छोटा है, बताइए नहीं ना छोटा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अरे भैया आर का मान जीरो से छोटा कैसे हो सकता है, ठीक है ये भी नहीं होगा। अब देखते कहता है क्वेश्चन, तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, क्या जीरो जो है ना आर से बड़ा है, क्या दोस्तों आर का मान, दोस्तों आर का मान जीरो से बड़ा है, क्या आर का मान जीरो से बड़ा है, तो देख रहे हैं 1 आया ना शेषफल, आया ना 1 शेषफल, क्या यह जीरो से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, आर जो है ना जीरो से बड़ा है, यानी कि आपका बोले तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ठीक है। वही बोल रहा है कि आर का मान जीरो से बड़ा होना चाहिए और बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यही बोल रहा है, ठीक है। समझ गए आप सभी लोग, समझ में नहीं है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलते अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, बोल रहा दोस्तों कि बहुपद 9x स्क्वायर माइनस 4, क्या बोल रहा है, बहुपद 9x स्क्वायर माइनस 4 के शून्यक निम्नलिखित में से कौन होगा। इसका दोस्तों सबसे आसान तरीका क्या जानते हैं दोस्तों, 9x स्क्वायर दिया गया है माइनस 4 इक्वल टू 0 दिया गया है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस आंख बंद करके इसका आंसर दोस्तों देना, आंख बंद करके, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सब एकदम बच्चा वाला चीज है ना दोस्तों, इसको कितना बार हम लोग बता चुके, कितना बार, ठीक है। यही बात है, प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से बनेगा, प्रैक्टिस यदि आप नहीं करते तो वहां प्रॉब्लम हो जाता है, हाँ दोस्तों वहां प्रॉब्लम होता है। चलिए यहाँ देखते हैं, ठीक है, 9x स्क्वायर हो गया, अब बोले तो यहाँ 4 हो जाएगा, माइनस है इधर जाएगा तो प्लस ना होगा, तो 4 हो गया। अब देखिए दोस्तों हमको एक्स स्क्वायर पकड़ना है, क्या पकड़ना है, एक्स स्क्वायर पकड़ना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 4/9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ एक्स हो गया ना, एक्स हो गया, स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट 4/9 लिखेंगे, है ना, तो यहाँ हो गया एक्स हो गया। अब इसको रूट से बाहर निकालते तो प्लस माइनस दोनों में आता है, प्लस माइनस दोनों में, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 जो होता है 2 का स्क्वायर है, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, यानी कि आपका एक्स का मान कितना दोस्तों आ गया, बोले तो एक्स बराबर प्लस माइनस 2/3, प्लस माइनस 2/3 आ गया। देखते हैं कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए है, 2/3 और दिया गया है माइनस में 2/3, ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 टिक करके आपको आगे बढ़ जाना है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा, आपको बस 4 और 9 दिया गया ना, 4 9 दिया गया ना, 4 और 9 का दोस्तों देखना है कि किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर सेट करके आपको ऑप्शन टिक कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म बोल रहा है दोस्तों, रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y - 2 बराबर 0 है एवं 4x - 4y - 5 बराबर 0 है को निरूपित करने वाले रेखाएं होगी। कैसी रेखाएं होगी दोस्तों, यही पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं, क्या कहता है। ये आपका क्वेश्चन जो दोस्तों दिया गया है, ये है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण से दोस्तों क्वेश्चन उठाया है, और बहुत ही क्वेश्चन लाजवाब दोस्तों क्वेश्चन है। आपका डीएलएड के एग्जाम हो और वहां से क्वेश्चन नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं है। इसके जो पिछला क्लास था ना, वहां भी मैंने ऐसा क्वेश्चन रिसीव किया था, और यहाँ भी मैंने ऐसा क्वेश्चन रिसीव किया है। वहां तो मैं पूरे अच्छे से कंसेप्ट को बताया था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके दोस्तों उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छे से तोड़ तोड़ के बताते हैं ताकि आपको समझ में अच्छा से चले, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोलता है। ये बोलता है 2x - 3y - 2 बराबर 0 दिया गया है, ठीक है, और यहाँ बोलता है 4x - 4y -5 बराबर 0। बोला दोस्तों जो नहीं देखे जाके वो देख लीजिएगा, प्रैक्टिस सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ क्वेश्चन बताया गया, ठीक है। अब दोस्तों आपको टिक करना है, क्या करना है देखते हैं।
आपको रेखा पकड़ना है तो आपको ना दोस्तों a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 के फॉर्म में लिखना है और तब देखेंगे कि क्या इसका होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों क्या है ना। a का मान दोस्तों क्या है 2 है तो 2 लिख दिए। a2 का मान क्या है दोस्तों 4 है तो मैंने 4 लिख दिया बराबर। b1 का मान दोस्तों -3 था, मैंने -3 लिखा। अब b2 का मान दोस्तों क्या -4 था, मैंने -4 लिखा, है ना बराबर। c1 का मान दोस्तों -2 है तो मैंने -2 लिखा, और c2 का मान दोस्तों -5 है तो मैंने -5 लिखा। ये लिख दिया। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक बताइए? नहीं ना। देखिए दोस्तों आप काट सकते हैं ना, इसको काटेंगे 1 2 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या दोस्तों आ गया देख रहे हैं 1/2 बराबर 3/4 बराबर 2/5 है ना दोस्तों, ये माइनस माइनस कट गया। अब बताइए दोस्तों कहाँ बराबर नहीं है, तो यहाँ बराबर नहीं है ना, यही बराबर नहीं है तो आगे चले जाएंगे हम। आपका यहीं पे बराबर नहीं होता हम आगे क्यों जाएंगे, यानी कि आपका देख रहा है ये फॉर्म आया कि नहीं, ये फॉर्म आया देख ना 1/2 नॉट इक्वल टू 3/4, यानी कि इसका केवल एक हल होगा। क्या होगा दोस्तों, ओनली वन सोल्यूशन होगा, है ना। बताया गया ना कि यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू होगा b1 बटा b2 तो इसका केवल एक हल होता है, और a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 तो इसका अनंत हल होता है कि नहीं होता। वहां मैंने अच्छे से बताया था, यहाँ भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों, तो यहाँ केवल आपका एक हल होगा, और एक हल में दोस्तों रेखा कैसी होती है, एक हल में रेखा दोस्तों होती है प्रतिच्छेदी। कैसा होती है दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखा होती है। इसलिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे निकल जाएंगे। क्या करके आगे निकल जाएंगे दोस्तों, मैं प्रयास कर रहा हूं ना, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके एग्जाम से पहले जितना मैथ का टॉपिक होता है ना, मैं उसको वन शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूं। वन शॉर्ट वीडियो मतलब कि आपका 1 घंटा का होगा, 1.25 घंटा का होगा, लेकिन उसको पढ़ने के बाद आपका पूरी तरीके से कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। पूरी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। हम प्रयास यही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइमिंग का अभाव चले इससे हम नहीं काम कर पा रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, हम आपकी समस्याओं को दूर करने का जरूर प्रयास करेंगे। ठीक है, और आप लोग भी इस समस्या का और आप लोग भी जितना हो सके मेहनत करिए, ताकि एग्जाम का टाइम नजदीक आ रहा है और आपको भी क्या करना है, आगे की ओर मूव करना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 6 दिया गया है। क्या दिया गया है, दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, यही दिया गया का आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वह बिंदु क्या है। ठीक है दोस्तों, x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वह बिंदु क्या है, ये ना बोल रहा है। अब देखिए दोस्तों x अक्ष बोल रहा है ना, x अक्ष बोल रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। इसको तो हम आंख बंद करके दोस्तों बना सकता है, आंख बंद करके दोस्तों बना सकता है। ठीक है, लेकिन फिर मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों जब भी x अक्ष बोलेगा ना, कभी भी आपको x अक्ष बोलेगा, एक अक्ष बोलेगा तो y का मान 0 लेना है। क्या लेना, y का मान 0, y का मान दोस्तों 0 लीजिएगा। ठीक है, और जब भी आपको y अक्ष बोलेगा, क्या बोलेगा, y अक्ष बोलेगा तो आपको x का मान 0 लेना है। क्या लेना है, x का मान 0 लेना। बात समझ में आया ना। तो ये क्या बोला है, ये बोला x अक्ष बोला है ना, x अक्ष बोला है, x अक्ष बोला है, तो क्या करना, y का मान 0। क्या लेंगे, y का मान 0। देखिए तो क्या y का मान 0 है, क्या y का मान 0 है, यहाँ नहीं है। क्या ये y का मान 0 है, नहीं है। ठीक है, क्या यहाँ y का मान 0 है, क्या यहाँ y का मान 0 है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा और ये ऑप्शन नहीं होगा, आपका दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। यही दोनों ऑप्शन में से कोई एक दोस्तों होगा। यहाँ तो ऑप्शन मैंने छाप दिया, क्योंकि ये होता है x का मान, ये होता है y का मान, है ना। y का मान 0 होगा तो यहाँ y का मान 2 दिया हुआ है, यहाँ y का मान 3 दिया हुआ है, इसलिए दोनों ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ y का मान 0, यहाँ y का मान 0, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकता है, हो सकता है ना ऑप्शन। अब आगे देखते हैं, अब कैसे चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से, y का मान 0 पुट करना है तो क्या करते दोस्तों, देखिए 2x लिखेंगे -3, और y का मान दोस्तों 0 पुट कर दिया बराबर 6 लिखेंगे, है ना। यानी कि 2x हो गया बराबर 6 हो गया। आइए 3 में 0 क्या 0 ना हो जाएगा, 3 गुने 0 0 होता है, इसको मैंने नहीं लिखा। ठीक है, 2 से काटेगा 3 मरते, यानी कि x का मान दोस्तों कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपका दोस्तों आंसर हो गया। कहाँ है x बराबर 3, ये है ना, x बराबर 3 और y बराबर 0। इस प्रकार से बना सकते हैं। ऐसा दोस्तों अनेकों क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों है, समझ गए ना। क्या कहता है समझते हैं ध्यान से। यदि व्यंजक 4x माइनस 3y है ना, 4x माइनस 3y का भुज प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य तथा कोटि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं की माध्यिका हो, है ना, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं की माध्यिका हो, तो दिए गए व्यंजक को हल करने पर प्राप्त मान होगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन दोस्तों है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट एंड जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों बोल सकते हैं इसको। चलिए सोल्यूशन करते हैं कैसे बनेगा। दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए अच्छा से, ठीक है, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ना, बनेगा नहीं। क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले दोस्तों क्या कहता है ना,
बोल रहा है ना, क्या बोलता है ये कि 4x माइनस 3y बराबर 0, यही ना बोलता है दोस्तों, यही ना बोलता है। इसमें दो चीज दिया गया है, एक दोस्तों इसको बोलते हैं भुज, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, भुज, भुज बोलते हैं ना। ये x का मान दोस्तों, ठीक है, आप जानते हैं ना कोई भी जो नियामक होता है वो x इंटू वाई होता है कि नहीं होता, x इंटू वाई होता है ना। और x को बोलते हैं दोस्तों भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। और वाई को दोस्तों बोलते हैं कोटि, क्या बोलते हैं दोस्तों, कोटि बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है ना कि जो भुज है ना, जो भुज है प्रथम 5 प्राकृत संख्या, ठीक है। अब 5 प्राकृत संख्या समझते दोस्तों, प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। प्राकृत संख्या किसी किसी को तो ये पता नहीं होता है कि प्राकृत संख्या क्या होता है। देखिए दोस्तों, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डैश डैश डैश, ये क्या प्राकृत संख्या। और एक होता है दोस्तों पूर्ण संख्या, क्या होता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो दोस्तों होगा ना वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डैश डैश डैश। यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और 0 से शुरू गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यहां तक तो आपको डाउट होना नहीं चाहिए, अरे डाउट नहीं होना चाहिए, बात समझ रहे हैं ना। ये सब बहुत बेसिक चीज है, ये सब क्या बहुत ही बेसिक चीज है, क्वेश्चन बहुत अच्छा फंसा है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको बेसिक, ठीक है। चलिए अब देखते दोस्तों क्या, अब देखते क्या कहता है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बोल रहा है ना कि जो भुज है, भुज है, भुज है, भुज है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य है ना, 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य है। तो हमने लिखा भुज, भुज बराबर क्या होगा, है ना, तो माध्य निकालना है। तो माध्य क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। देखिए तो 5 गो बोल रहा है, तो ये हो गया 5 गो, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 हो गया ना 5 गो। अब बटा कुल संख्या का योग है तो 5 गो, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। अब देखिएगा 5 4 9 3 12, 12 8 12 3 12 2 14, 14 दोस्तों 15 आ गया ना, 15, 15 बटा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बार कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा, आ गया ना। यानी कि भुज का मान दोस्तों कितना आ गया, x का मान 3 आ गया, x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब निकालना है कोटि, क्या निकालना है दोस्तों, कोटि निकालना। लिख सकते हैं हम, देखिए कोटि 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 कोटि, कोटि बराबर क्या होता है, कोटि क्या बोलता है ना, कोटि के लिए बोलता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं की माध्यिका, क्या दोस्तों, माध्यिका समझ में आता है, माध्यिका, माध्यिका यानी कि ठीक बीच में कौन संख्या। तो कोटि निकालने के लिए माध्यिका निकालना पड़ेगा, तो माध्यिका पूर्ण संख्या ना, तो 0 1 2 3 4, ये ना हो गया दोस्तों 5 को संख्या, हो गया कि नहीं हो गया। बोलिएगा इसके मध्य में कौन आ रहा, मध्य में दोस्तों 2 आ रहा है ना, यानी कि इसके माध्यिका कितना दोस्तों होगा, 2, माध्यिका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। माध्यिका कितना होगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, यानी कोटि का मान दोस्तों 2 आ गया, कोटि का मान दोस्तों कितना आ गया, 2 आ गया ना, देख रहे हैं ना। अब आपका मान पुट करिए और इसका आंसर लिख दीजिए, ठीक है। तो 4 लिखेंगे, x का मान 3 आया तो 3 यहाँ लिख दिए, -3, और y का मान दोस्तों 2 है तो 2 मैंने लिख दिया, बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ हो गया 4 तिहाई 12 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया, 12 माइनस 6 करेंगे तो कितना दोस्तों आएगा, 6, कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा, कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा, इसलिए इसको हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। इसलिए दोस्तों हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कितना है दोस्तों, 6 आ गया, देखते हैं 6 ऑप्शन में कि नहीं है ऑप्शन में 6 नंबर दोस्तों बी में दिया गया, यानी कि 6 कहाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि आपका बी आंसर क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। चलते आगे, अगला क्वेश्चन क्या करता है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है ना औसत से है, कहां से दोस्तों है, औसत से है। इस क्वेश्चन को आप VBA इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है। बोल क्या रहा दोस्तों, बोल क्या रहा है ना, 21 छात्रों का मध्य भार 21 केजी है, 21 छात्रों का मध्य भार 21 केजी है, तथा उसमें से एक 21 केजी भार वाले छात्र को हटा दिया जाए तो उस छात्रा को हटाने पर बने समूह का मध्य भार ज्ञात करें, ठीक है। पहले दोस्तों समझते हैं कि आखिर जो दोस्तों समझते हैं कि क्या होता है औसत, ठीक है, पहले औसत समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों औसत क्या होता है, औसत का दोस्तों फॉर्मूला होता है कि कुल संख्याओं का योग, कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या, ये होता है दोस्तों, ठीक है। आइए जो जैसे सपोज करते हैं, सपोज करिए औसत निकालने का तरीका क्या होता है, मैं समझाता हूँ बढ़िया से। जैसे कि एक राम है, एक सोहन है, एक मोहन है ना, एक मोहन है, एक रहीम, सपोज करिए, एक क्या है दोस्तों, रहीम है, रहीम है, ठीक है। इसका दोस्तों वजन 10 केजी है, इसका दोस्तों सर 8 केजी है, इसका दोस्तों वजन कितना है बोले तो 9 केजी है,
और इसका दोस्तों वजन कितना है 5 केजी है। कितना दोस्तों 5 केजी, ठीक है। इसका औसत कितना होगा ये बोलना है, क्या होगा औसत कितना होगा। तो दोस्तों औसत अभी बताया ना फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है कुल संख्याओं का योग। देखिए 10 और 8 18 और 9 27 और 27 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा। हो गया ना कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या क्या 4 गुना है बटा 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी कि औसत भार कितना दोस्तों होगा 8, औसत भार कितना होगा 8, ठीक है। सेम पैटर्न है लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, ये क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन क्या है हार्ड है, ठीक है। ये मैंने आपको नॉर्मल समझाया है कि औसत हम ऐसे निकालते हैं ताकि आपका कंसेप्ट दोस्तों क्या हो जाए जड़ से खत्म हो जाए, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब मैं इसको क्या करता हूं मिटाता हूं, ठीक है दोस्तों। चलिए चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्या करता है। करा ना 21 छात्र है, यानी कि देखो दोस्तों छात्रों की संख्या 21 है। मध्य भार मतलब कि दोस्तों औसत, मध्य भार मतलब कि दोस्तों औसत हो गया, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों औसत कितना है दोस्तों 21 है, 21 हो गया, ठीक है। कुल संख्या क्यों दिया, कुल संख्या क्यों नहीं दिया तो एक से मान लेते हैं। कुल छात्र दिया ना, कुल छात्र 21 दिया हुआ दिया है ना, इसलिए कुल योग निकाल लेते तो कितना हो जाएगा 21 गुना 21 हो जाएगा, है ना। 21 गुना 21 कितना हो जाएगा दोस्तों 443 हो जाएगा, 443। यानी कि 21 छात्रों का कुल वजन 441 किलो है। कितना दोस्तों 441 किलो है, ठीक है 441 किलो है। अब चलते आगे, उसमें से एक छात्र 21 केजी भार वाले छात्र को हटा दिया, 21 केजी भार वाले छात्र को क्या किया दोस्तों हटा दिया। 21 केजी यानी कि एक छात्र था जिसका वजन था 21 केजी, उसको हटा दिया, ठीक है दोस्तों। तो शेष भार क्या होगा, शेष भार बराबर 441 माइनस 21 यानी क्या आएगा दोस्तों 420। क्या आएगा दोस्तों 420, क्या आएगा दोस्तों 420 आएगा, ठीक है। अब नया औसत क्या होगा, ठीक है। नया औसत ये ना पूछ रहा है, नया औसत क्या होगा। देख रहे ना कुल संख्या का योग कितना होगा दोस्तों 420, अब बटा कुल संख्या कितना होगा दोस्तों 20, क्योंकि पहले था 21 अब हमने एक हटा लिया था, बचा कितना दोस्तों 20, क्या बचा 20 बचा। अब काटेंगे तो कई मरते कट जाएगा 21 मरते कट जाएगा, 21 मरते कट जाएगा। 21 से ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा सही, क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलते हैं आगे, अगला क्या करता है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि यदि समीकरण y बराबर x प्लस 3, क्या बोलता है y बराबर x प्लस 3 बोलता है, देन निकालना क्या है 4 19 का एक हल है तो a का मान क्या होगा। ऐसा दोस्तों क्वेश्चन खूब देखने को मिलेगा आपको, है ना, खूब देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे बनेगा ये वाला, आप लोग खुद आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। बोल क्या रहा ना y बराबर दिया है ax प्लस 3, ये ना दिया है ax प्लस 3 दिया गया, जहां इसका 4 और 19 जो है ना एक हल है, 4 19 का दोस्तों एक हल है, तो आप जानते क्या होता है x का मान और ये होता है y का मान, यही मान में पुट कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए x का मान y का मान 19 दिया तो 19 हमने लिख दिया यहाँ, ठीक है। x ये हो गया, x का मान 4 तो मैंने 4 लिख दिया प्लस 3 लिख दिया, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों हम 19, ये प्लस नहीं आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं 4a बराबर 19 में से 3 घटेगा तो 16 आ जाएगा, तो 4 4 का 16 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों a का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देख रहे हैं ना कितना हल्का क्वेश्चन है, कुछ मैंने किया कुछ नहीं, ये खुद आप कर सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों मिलेगा ना आपको छोड़ना नहीं, रगड़ देना, बना देना पूरा बढ़िया से, समझ गया ना। क्या आएगा 4, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों टिक करके हम लोग आगे निकल जाएंगे, ऑप्शन बी टिक करके आगे निकल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, ये देखिए आ गया डिस्काउंट का क्वेश्चन, देख रहे हैं ना, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुआ है, डाले हैं जानबूझ के हम डाले हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन दोस्तों पूछता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन का दोस्तों जानते हैं तरीका क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको मिले कुछ मत करिएगा, कुछ मत करिएगा, मैं डायरेक्ट आपको शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। जो भी देगा ना, जो भी देगा पहले आपको क्वेश्चन समझाते हैं। बोल रहा है ना एक पंखे का सूची मूल्य, सूची मूल्य समझते दोस्तों, अंकित मूल्य को बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को बोलते हैं, अंकित मूल्य को बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों अंकित मूल्य को बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा अंकित मूल्य को बोलते हैं, ठीक है। कितना दोस्तों 1500 रुपया था, कितना दोस्तों 1500 रुपया, और सूची मूल्य पर 20% का पहले छूट दिया, बट्टा का मतलब दोस्तों छूट होना, बट्टा का मतलब छूट होना, पहले दिया 20% का छूट। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए, कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए कि उसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपया हो जाए, कितना हो जाए दोस्तों 1104 रुपया हो जाए। कभी भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आया, मैं जो तरीका बताता हूँ आपको वही फॉलो करना है, वह फॉलो करिएगा आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। लॉन्ग मेथड के तौर पर जाइएगा तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है, आपको शॉर्ट तरीका अपनाना पड़ेगा। बिना सिलेक्शन लेना ना दोस्तों तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझ गया ना। यहाँ तो दिल्ली में देखते हैं ना 100 क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए आपका 90 मिनट का टाइम मिलता है,
अब बनाना है, चूंकि जानते हैं कि मैथ में सोल्यूशन करना पड़ेगा, तो कम से कम वह टाइमिंग आपको देना पड़ेगा, ठीक है, बढ़िया से देना पड़ता है। देखिए तो कहने का मतलब क्या है, ये दोस्तों क्या है, एसपी दिया गया है ना, सेलिंग प्राइस बेच दिया ना, शुद्ध मूल्य 1104 हो जाए, ठीक है, यही बोल रहा है। तो देखिए कैसे होगा दोस्तों, देखते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको लिखना है एमआरपी, लिखना है एमआरपी, ठीक है, गुना लिखना है 100 माइनस पहला डिस्काउंट बटा 100 गुना 100 माइनस दूसरा डिस्काउंट बटा 100, अब बराबर एम बराबर दोस्तों लिखना है बराबर बराबर बराबर, कहाँ तेरे भाई तू, बराबर दोस्तों लिखना है, बराबर दोस्तों लिखना है, बराबर आपको लिखना है, बराबर लिखना है, बराबर लिखना है एसपी, क्या लिखना है दोस्तों, एसपी का, कितना का बराबर दोस्तों, एसपी का, ठीक है। चलो मैं बनाता हूँ। एमआरपी कितना दोस्तों दिया है, एमआरपी दिया 1500, भर दिया मैंने, गुना 100 माइनस डिस्काउंट 100, और माइनस पहला डिस्काउंट कितना दोस्तों 80 है, 80 ना 20% है, ठीक है, सॉरी दोस्तों 20%, 20% मेठ जाना ना तू, बट्टा लिखेंगे 100 लिखेंगे, गुना ये दिया गया है, ये दोस्तों नहीं दिया गया, बट्टा x लिख दिए, बट्टा में 100 कर दिए, ये नहीं निकालना आपको, कितना छूट और दें कि यह बिका है कितना में 1194 बिका, 1194 बिका, लिख दिया मैंने। अब इसको सोल्यूशन करना है, ठीक है दोस्तों। अब इसको लिख सकते हैं 1500 गुना 80 बटा 100 गुना 100 माइनस x बटा 100 गुना बराबर 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 1104। देखिए दोस्तों दूसरा कट जाएगा, यहाँ देखिए तो कट जाएगा ना, कट जाएगा, कट जाएगा, एक से 100 कट जाएगा दोस्तों, कट जाएगा ना। अब देखिए दोस्तों 5 दूनी 10, अब 5 तिहाई 15 कट जाएगा, 2 चौके 8 मरते कट जाएगा ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 4 तिहाई 12 हो ना, 4 तिहाई 12 यानी कि दोस्तों 12 गुना 100 माइनस x, अब बट्टा में कुछ नहीं है, बट्टा में कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं, अब बराबर 1104 होगा ना दोस्तों। अब बताइएगा ध्यान से, अब बताइएगा दोस्तों ध्यान से, ये देखिए तो गुना में दोस्तों इन्हें का तो भागा हो जाएगा, इन्हें का तो भागा आ जाएगा ना, तो क्या दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं, क्या इस गुना को भगा के हम यहाँ लिख दे दोस्तों 12, बोलिए तो लिख दे। अब काट देंगे दोस्तों कितना आएगा, तो 12 एकम 12, 12 9 78 से, 12 9 78 से 78 से 78 से 78 से 2 बचा इधर दोस्तों 4, 12 9 24 हो गया ना 24। अब देखिए दोस्तों 100 माइनस x बराबर 92 लिख सकते हैं। अब बताइएगा आप 100 हो गया, ये प्लस 92 इन्हें का तो माइनस हो जाएगा, माइनस 92 अपन इधर x लिखेंगे, इसलिए दोस्तों x का मान कितना आ जाएगा 8%, कितना दोस्तों हो गया 8% हो गया दोस्तों। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। देख रहे कितना अच्छा क्वेश्चन है ऐसे। जानते दोस्तों यदि मैंने जो तरीका आपको बताया है, यदि वो तरीका को आप सीख ना दोस्तों, तो आप इसको तुरंत बना सकते हैं, तुरंत बना सकते हैं। कितना टाइम लगेगा, तुरंत बना लीजिएगा। बात क्या दोस्तों प्रैक्टिस का, ठीक है। इसलिए आप जो है इस क्वेश्चन को आराम से नोट डाउन करके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़िया से प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। 8% ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलते हैं आगे, ठीक है। चल अब दोस्तों क्या कहता है ना, बिंदुएं इतना है और इतना है कि मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा। ये दोस्तों क्लास 10 का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन खूब पूछता है, इसलिए मैंने इसको पकड़ा, ठीक है। हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछता है। देखिए कह रहा है ना कि एक आपका बिंदु ए दिया गया है, एक आपका बिंदु बी दिया गया है, ए का नियामक क्या है 4 और 6, 4 और 6 है, 4 और 5 दोस्तों दिया गया, ठीक है, 4 और 5, 4 और 5 दिया गया, ठीक है। अब देखिए बी का नियामक दोस्तों 6 और 5 है, 6 और 5 ये नहीं दिया गया। मध्य बिंदु निकालना है दोस्तों, तो याद रखेगा कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मैं बता देता हूं, इसको याद कर लीजिएगा आप सभी लोग। मध्य बिंदु का फॉर्मूला दोस्तों होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये होता है, कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है, ठीक है दोस्तों। ये होता है दोस्तों मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब चलते हैं फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों। x1 का मान दोस्तों ये है, ये दोस्तों आपका होता है x1 का मान, ये क्या होता है दोस्तों x1 का मान, ये दोस्तों y1 का मान, ये दोस्तों x2 का मान, और ये दोस्तों y2 का मान है ना, ये है y2 का मान। अब चलते x1 का मान दोस्तों कितना है 4 है, y2 का मान दोस्तों 6 है ना, x2 का मान 6 दिया गया बट्टा 2 लिखेंगे, अब बराबर नहीं दोस्तों यहाँ 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 यहाँ, अरे भाई तुम जा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों देखते हैं कि y1 का मान कितना, y1 का मान दोस्तों 5 है और y2 का मान दोस्तों 5 है बट्टा 2 लिखेंगे ना। अब देखते हैं 6 4 10, 10 बटा 2 कॉमा इधर तो दोस्तों हो गया 10 बटा 2, जब काट कूट करेंगे तो हो जाएगा 5,5 है ना, 5,5
ऑप्शन में दोस्तों कहाँ है, ऑप्शन में बी नंबर। ऑप्शन नंबर बी का दोस्तों हो जाएगा, बोले तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप किसी भी पॉइंट का मध्य बिंदु निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट का। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों हमेशा पूछता है, आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि फॉर्मूला क्या लगेगा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। यही हाल का क्वेश्चन दोस्तों, गलती मत करेगा, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों मुझबानी बनने वाला है। यदि आपको आएगा तो देख रहे हैं ना, 6 और 4 10, 10 और बटा 2 तो आ गया 5। ठीक है, 5 हो गया। किसका ऑप्शन 5 है, इसका है, इसका है, इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, है ना। अब फिर देखते हैं इधर y1 वाला देखते हैं, तो 5 और 5 क्या हो जाएगा 10, 10 बटा 2 तो ये भी आएगा 5, है ना। तो यहाँ ऑप्शन बी ना आ रहा है, बना क्या निकल लेंगे। चलते हैं आगे। आगे कहता है दोस्तों ए बी, देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, देख रहे हैं ना, फिर क्वेश्चन आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैंने थोड़ा टफ उठाया। पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए। कह रेखाखंड ए बी जहां ए का मान दिया हुआ, ए का मान दिया -3, और बी का मान दोस्तों दिया है 1, b + 4, ये ना दिया है। का मध्य बिंदु P इतना है, तो B का मान क्या होगा, डायरेक्ट निकालते हैं। मध्य बिंदु दिया दोस्तों -1, क्या छोड़िए आपको मैं कंसेप्ट बताएं करता हूं। चलिए देखिए क्या कहता है, मैंने बताया आपको कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ये ना होता है, y1 प्लस y2/2 होता है। ठीक है, मध्य बिंदु कितना है दोस्तों 1 - 1, ये ना दिया है -1, 1, ये है मध्य बिंदु दिया है। ठीक है, मध्य बिंदु दिया बराबर। अच्छा, x1 का मान कितना दोस्तों -3, x2 का मान कितना दोस्तों 1 ले लिया, बट्टा में 2 कर देंगे, कॉमा, और y1 का मान कितना है y1 का मान b दिया, b प्लस y2 का मान कितना है b + 4 है, तो b + 4 लिखा। अब बट्टा कर दिए बट्टा पे 2। अब देखिए ध्यान से, ये जो दोस्तों ना, ये है x का मान और ये है y का मान। ठीक है दोस्तों, तो ये बराबर होता है इसके और ये बराबर होता है दोस्तों इसके। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये बराबर होगा दोस्तों इसके। ठीक है, इस बात को दोस्तों ध्यान दीजिएगा। हमें निकालना b का मान, इसलिए हम इसको इसके बराबर करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे, क्योंकि b का मान निकालना है। यदि हमें x का मान निकालना था तो हम इसका मान इसके बराबर करते तो हमारा x का मान आ जाता। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं और देखते हैं क्या। ठीक है, हमको इसके बराबर करना है तो लिख देते हैं, y का मान 1 दिया ना, y का मान 1 दिया तो मैंने 1 लिखा बराबर। इसके बराबर पुट करेंगे दोस्तों तो b + b क्या हो जाएगा 2b आएगा, अब +4 होगा, अब बट्टा में दोस्तों 2 होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 2 एक कम दोस्तों 2 हो जाएगा, बराबर 2b आ जाएगा, प्लस में 4 आ जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, इसलिए 2b बराबर क्या दोस्तों लिख सकते हैं, 2b बराबर क्या लिख सकते हैं, -4 और प्लस में 2 होगा कि नहीं होगा दोस्तों। अरे भैया 4 नहीं आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, -4 + 2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब दोस्तों हो जाएगा 2b बराबर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, काट देंगे तो b का मान दोस्तों कितना आ जाएगा -1, क्या आएगा दोस्तों -1। कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, 13 का सी, है ना ऑप्शन में 13 का सी। बस ये टिक करके आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है किसी पृष्ठ के किनारे होते हैं, कैसा होता है, तो जाहिर सी बात है रेखा होगा। क्या होगा, रेखा, रेखा 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 मत समझना, हाँ बॉलीवुड के स्टार हीरोइन रेखा, वो मत चल जाना। ठीक है, तो नजरे जाता है कहीं और चल जाएगा, बोले कुछ और जाएगा कहीं और, तो ऐसा काम नहीं करना। ठीक है, ये हो गया किसी पृष्ठ के किनारे कैसा होता है, तो रेखा होता है। जैसे देखो ना तू सब, देख एग्जाम्पल देखे तू सब। ठीक है, ये वर्ग है, किससे बना, रेखा से बना ना, रेखा रेखा रेखा। घन देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये घन है ना, ये घन है कि नहीं है ना, किससे बना, रेखा से बना, रेखा 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 रेखा, इसलिए क्या होगा रेखा होगा। वक्त का कोई सवाल ही नहीं उठता, पृष्ठ का कोई सवाल ही नहीं उठता, ये तो होवे नहीं करेगा, मार दो ऑप्शन नंबर है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए क्या कहता है। कह रहा है कि उस वृत्त का व्यास क्या होगा, उस वृत्त का व्यास क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जिसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है ना। यानी कि 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त है। एक वृत्त है जिसका त्रिज्या है 24 सेंटीमीटर, कितना है 24 सेंटीमीटर है ना। एक त्रिज्या है जिसका त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, कितना है 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल निकालना, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है ना, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। लेकिन यह जो क्षेत्रफल होगा
यह जो क्षेत्रफल होगा, ये मानते सर्कल 1, ये मानते सर्कल 2, ये मानते सर्कल 1, ये मानते सर्कल 2, तो सर्कल 1 प्लस सर्कल 2 के क्षेत्रफल के योग के बराबर होना चाहिए, है ना। ध्यान समझिएगा, यही क्वेश्चन बोल रहा है ना 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, है ना बोल रहा है। तो बस वही काम करना है, ठीक है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा सर्कल 1 के क्षेत्रफल और सर्कल 2 के क्षेत्रफल के बराबर होगा। हमको निकालना है क्या, व्यास निकालना है। समझिएगा ध्यान से, आप लोग ध्यान समझिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। इसको चलेंगे तो लिखते हैं पाई r1 के स्क्वायर जोड़ पाई r2 के स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने माना r1 और इसको मैंने माना r2, ठीक है। r2 माना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए पाई आर स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए पाई यहाँ भी है, तो मैंने पाई को कॉमन करेंगे तो क्या होगा r1 के स्क्वायर जोड़ r2 के स्क्वायर होगा ना, r1 प्लस r2 के स्क्वायर। पाई से दोस्तों पाई काट दीजिए, आर स्क्वायर बराबर r1 का मान कितना दोस्तों 24 दिया है, 24 के स्क्वायर करेंगे। r2 का मान दोस्तों 7 दिया है, 7 के स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे, इसलिए आर स्क्वायर बराबर 24 के स्क्वायर 576 होगा, 7 के स्क्वायर 49 होगा कि नहीं होगा, 49 होगा। अब इस दोस्तों आर स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर कितना आएगा 9 6 15 और 7 चलेगा 1 12 के 2 हाथ में का 5 1 6 आएगा, काटेंगे, ठीक है दोस्तों, इतना आएगा ना। अरे समझ रहे हैं ना, मैं बेसिक कैलकुलेशन कर रहा हूँ यार, तू सब समझता नहीं है। अब घूर सर जी कैसे बना रहे हैं, तो हम बेसिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये सब आप लोग बहुत, ये सब तो बच्चे से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। अब इस लेवल पर आके यदि आपको ये करने नहीं आएगा तो क्या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेसिक तो मजबूत होना चाहिए ना, बेसिक मजबूत होना चाहिए। अब हम लोग का पेड कोर्स होता है, वहां पे आपको अच्छे से बताते हैं कि कैसे कैसे क्या करेंगे, पूरा तोड़ मोड़ के बताते हैं। ये प्रैक्टिस सेशन है, यहाँ मेरा उद्देश्य रहता है कि आपको कंसेप्ट सिखाया जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, कैसे डील करना है, क्या इसका स्मार्ट स्ट्रेटजी है, न कि बेसिक पूरा जोड़ घटा गुना भाग बताना, ठीक है। तो ये सब थोड़ा समझा करिए आप, ठीक है। अब जा रहे कहेंगे कि स्क्वायर याद नहीं है तो क्या बनेगा आपसे बताइए। जैसे दोस्तों आर स्क्वायर का मान कितना है 625 है ना, 625 है, ठीक है। अब स्क्वायर नहीं जाएगा रूट में जाएगा, इसलिए आर इधर जाएगा रूट में, 625 हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका 25, क्या होगा दोस्तों 25 हो गया ना 25। ऑप्शन नंबर बोले तो बी को टिक करके आगे निकल जाना, ऑप्शन नंबर बी दिया ना 25, आगे टिक करके निकल जाना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो दोस्तों बताहा क्वेश्चन है, एकदम बताहा, समझ गए ना, बहुचटाहा क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, एक ट्रिंगल है, सर्कल दिया गया है, ट्रिंगल है ना, ये 4x है, ये 2x है, ये 3x है। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी का मान होता है 180 डिग्री, होता है कि नहीं होता है, 180 डिग्री होता है। अब बताइए एंगल ए का मान क्या है 4x है, एंगल बी का मान कितना है 2x है, एंगल सी का मान कितना है 3x है, बराबर लिखेंगे 180 डिग्री लिखेंगे। अब बताइएगा आप सभी लोग, 4 2 6 3 9x हो गया, 9x बराबर लिखेंगे 180 डिग्री लिखेंगे, काट दीजिएगा 2 मरतबे, है ना। आ गया आपका 20 मरतबे, यानी कि x का मान कितना आ गया दोस्तों 20 आ गया, है कि नहीं है, हो गया आंसर, तो दिक्कत नहीं हो गया। बी फॉर बाहुबली टिक करके आगे निकल जाना, है ना, बी फॉर भूजा भूजा, है कि नहीं है, कुछ छुट्टी करके आगे निकल जाइए, मार दीजिए सटा के। चले आगे, समझ गए होंगे, बहुत अच्छा आंसर क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, बोल रहा है ना 1 लीटर कितने घन सेंटीमीटर के बराबर होते हैं, ये तो क्वेश्चन बता है, हल्का क्वेश्चन है। 1 लीटर दोस्तों, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है, घन सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। इस बात को दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस बात को दोस्तों ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, इस बात को दोस्तों ध्यान दीजिएगा। 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 1 घंटा में 3600 सेकेंड होते हैं, इस बात को दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस बात को भी दोस्तों ध्यान दीजिएगा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा माइंड में ये रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा आता है, ठीक है। चलिए आगे, और ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक फीट, 1 फीट में दोस्तों 1 फीट में दोस्तों 30 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है 30 सेंटीमीटर होता है, 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होता है। और 1 मीटर में दोस्तों 100 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है दोस्तों 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा। टिक करेंगे, कहाँ है 1000 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों कहता है कि वर्ग का क्षेत्रफल जो 8 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त में अंकित किया जा सकता है। गजब क्वेश्चन दोस्तों, गजब क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आप मान सकते हैं, ठीक है। बोल रहा है ना वर्ग का क्षेत्रफल
जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त में अंकित किया जा सकता है, अंकित किया जा सकता है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि ये है दोस्तों आपका वर्ग, ठीक है, ये है आपका वर्ग, ठीक है, नहीं दोस्तों ये गड़बड़ काम हो गया, ये गड़बड़ काम हो गया। हा तेरे बिना मन नाही लागे रे, तेरे बिना मन कहाँ लागे, तू सब पढ़ता नहीं ना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है, तो सब पढ़ा कर ठीक से। चलो यहाँ देखते हैं, ये देखो स्क्वायर है, ये हो गया, ये क्या है, सर्कल है, और सर्कल के बाहर, सर्कल के अंदर क्या बनाया गया भैया, सर्कल के अंदर बनाया गया वृत्त, बनाया गया वृत्त, सर्कल के अंदर बनाया गया स्क्वायर, बना दिया स्क्वायर। यही ना बोल रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में अंकित किया जा सकता है ना, अंकित किया जा सकता है ना, अंदर लिखा जा सकता है। अब बताइएगा, ये बताइएगा, ये वृत्त का केंद्र है, तो क्या ये त्रिज्या होगा, बोलिए जल्दी, क्या ये त्रिज्या होगा, बोलिए जल्दी। वृत्त का त्रिज्या 8 दिया है, तो ये भी 8 होगा कि नहीं होगा, होगा। और आप जानते हैं ना कि ये होता है आपका, बोले तो क्या होता है, ये होता है वर्ग होता है, और वर्ग का ये होता है विकर्ण होता है दोस्तों, ये होता है विकर्ण होता है कि नहीं होता, होता है ना। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे का हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, होती कि नहीं होती है, पता है ना। और बताइए, ये वर्ग का विकर्ण हो गया, तो आप जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर लिख सकते हैं 2r, बोलिए जल्दी, आर आर लिख दिए, तो डी बराबर 8 में 16 आ गया, बताइए जल्दी, आ गया। अब जानते हैं आप सभी लोग कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा होता है कि नहीं होता, √2 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण 16 दिया गया है, तो हमने क्या किया, 16 लिख दिया, 16 बराबर √2 गुने भुजा। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 16 बटा √2 आएगा दोस्तों, बताइए जल्दी से ना, आ गया ना, 16 बटा √2 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, बोलिए। निकालना क्या है, क्षेत्रफल, क्या निकालना है, क्षेत्रफल ना पूछ रहा आपसे। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया वर्ग क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, हो गया ना। अब देखिएगा, भुजा कितना दोस्तों, 16 बटा √2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर। अब बताइएगा 16 के स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है ना, और √2 के स्क्वायर 2 आएगा, 2 से काटेंगे तो 128 आएगा, आगे 128, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, 128 आएगा। देख रहे हैं कितना अच्छा ऑप्शन दिया गया, अभी एकदम पूरा फंसा दिया। और देखिए ऑप्शन में 256 भी दिया हुआ है, 64 भी दिया गया, 64 भी दिया गया, पूरे तरीके से फंसेले है, समझ में आएगा नहीं, एकदम अच्छा से इसको समझिएगा, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है ना, ये सब दोस्तों क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बोल क्या रहा है ना, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर की एक बेलनाकार बोतल से तरल को खाली करने के लिए त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 306 सेंटीमीटर की शंक्वाकार बोतल की संख्या क्या होगी। अच्छा से पढ़िए क्वेश्चन को, अच्छा से पढ़िए पहले क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोलता है तो अच्छा से पढ़िए। बोल रहा है ना, बोल रहा है क्या कि एक बेलन है, ठीक है, ये मैंने बनाया बेलन, समझिएगा ध्यान से, ये मैंने बनाया बेलन, ठीक है, ये मैंने बनाया बेलन, ये मैंने बनाया बेलन, ठीक है। बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी होगा 6 सेंटीमीटर, है ना। ये इसका ऊंचाई दिया गया, ऊंचाई कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर, ये एच है कितना है, 10 सेंटीमीटर। और ये पूरा तरीके से पानी से भरा हुआ है, किससे दोस्तों भरा हुआ है, ये पूरे तरीके से पानी से भरा हुआ है। ये क्या है, पानी है, ये क्या पानी, ये है 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 पानी। आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा ड्राम देखे ना आप सभी लोग, जो भोज भंडार में चलता है ड्राम, एकदम बेलनाकार होता है कि नहीं होता, पूरा पानी से भरल है, सपोज कर लिए। फिर बोल रहा है ना, फिर बोल क्या रहा है कि खाली करना है। और जानते हैं ना जो आप भोज भंडार में देखते हैं, जो टंकी होता है पानी रखने के लिए, जो आता है पूरा पानी से भर जाता है। यदि उसको खाली करना है, क्या करना है, खाली करना है, तो खाली करने के लिए कितना शंकु चाहिए हमें, कितना शंकु चाहिए, कितना शंकु चाहिए, समझ आया ना, कितना शंकु। अब जानते हैं शंकु दोस्तों क्या होता है, शंकु आप सभी लोग समझते होंगे, ये होता है दोस्तों शंकु, ये क्या होता है दोस्तों, शंकु होता नहीं, ये शंकु होता ना शंकु। तो कितना ऐसा शंखवार टिप की आवश्यकता होगी जिसका त्रिज्या है ये और ऊंचाई दोस्तों दिया गया ये, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका पूरा आयतन निकाल लेंगे। यदि इसका पूरा आयतन निकालेंगे तो पता चलेगा कि टंकी में पानी कितना है, ठीक है। फिर एक शंकु का आयतन निकाल लेंगे, एक शंकु का आयतन निकालेंगे, देखेंगे कि एक शंकु में कितना पानी अटता है ना, और फिर उसे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग देने के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा और निकल जाएगा शंकुओं की संख्या, निकल जाएगा शंकुओं की संख्या। कोई दिक्कत दोस्तों है नहीं,
समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? खाली करने के लिए शंकुओं की संख्या चाहिए, तो भाग देंगे तब ना आएगा, भाग देंगे तब ना आएगा। चलिए मैं इसका डायरेक्ट आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी चीज की दोस्तों आएगा ना, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा और किसी भी चीज की संख्या निकालना है, किसी भी चीज की संख्या निकालना है, किसी भी चीज की संख्या निकालना है, तो कुछ मत करिएगा, कुछ मत करिएगा, कुछ मत करिएगा, कुछ मत करिएगा। बड़का के आयतन जो बड़ा रहेगा, बड़ा का आयतन बट्टा छोटा का आयतन, समझिए ना, एकदम आपका शॉर्टकट मेथड है। इसकी सहायता से आप कितना क्वेश्चन बना सकते हैं आप खुद नहीं जानते हैं। बड़ा छोटा का आयतन, ठीक है। अब बड़ा में आपका बेलन भी हो सकता है, बड़ा में आपका गोला भी हो सकता है, बड़ा में आपका शंकु भी आ सकता है, बड़ा में घन भी हो सकता है, घनाम हो सकता है, कुछ हो सकता है। आपको ये पता चलेगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे पता चला कि बड़ा कौन है, बेलन है, छोटा कौन है, शंकु है, तो बेलन के आयतन में शंकु के आयतन से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। बेलन के आयतन में शंकु के आयतन से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। चलिए भाग देते हैं। किसी भी चीज की संख्या को हम एन से इंडिकेट करते हैं। किसे इंडिकेट करेंगे दोस्तों, एन से इंडिकेट करेंगे। कोई दिक्कत दोस्तों, एन से इंडिकेट करेंगे, कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे। कोई दिक्कत है दोस्तों बताइए, ठीक है। एन से इंडिकेट करेंगे, एन से इंडिकेट करेंगे। बट्टा बड़का का आयतन क्या है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और आर का मान कितना है, आर का मान 6 गुने 6, ऊंचाई कितना है 10 दिया है ना। अब बट्टा छुटका का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 होता है, पाई होता है, आर कितना है, आर देखिए तो आर है 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है 3.6 सेंटीमीटर है ना, 3.6 सेंटीमीटर। अब देखिए पाई से पाई काट देंगे, है ना। अब देखिएगा ध्यान से, 2 तिहाई 6 काट दिए, है ना, 2 तिहाई 6 काट दिए, काट देना 2 तिहाई 6। अब देखिएगा 3 से काटेंगे तो 12 मरते कट जाएगा, 1.2 मरते कट जाएगा ना। अब देखिएगा 3, अब देखिएगा ध्यान से, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर मैंने ले गया तो कितना हो गया, 10 हो गया ना। अब देखिएगा ध्यान से, 3 चौके 12 काट सकते हैं, 3 चौके 12 काट सकते हैं, 3 चौके 12, और 4 से काटेंगे तो 25 मिनट से कट जाएगा, है ना, 25 मिनट कट जाएगा। अब 25 से कितना हो गया दोस्तों, 75। क्या हो गया, 75। आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अरे नॉर्मल काट छाट किए भैया, नॉर्मल आप लोग काटिएगा तब आंसर आ जाएगा 75। चिंता मत लीजिए, ठीक है, इसमें थोड़ा ज्यादा काट कुट हो गया है कि नहीं है, नहीं तो आप इसको शॉर्ट में भी काट सकते हैं, शॉर्ट में काटने के लिए भी आप काट सकते हैं, ठीक है। चलिए चलो आगे, आप काटिएगा तो आंसर चल आएगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या होता है, देखिए ध्यान से। अब आगे दोस्तों माध्य का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आपका है टोटल, देखते हैं। अरे भैया आना तू। अभी दोस्तों 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, अब भी आपका 5 क्वेश्चन बचा हुआ, ठीक है। चलिए इसको भी बनाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोस्तों ऐसा क्वेश्चन माध्यक बहुलक से भी क्वेश्चन दोस्तों पूछता है, ठीक है। और मैंने इसका अच्छा टाइप उठाया है, जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, थोड़ा समझिएगा। बोलता क्या है ना, एक वितरण का माध्य 6 है, कितना दोस्तों दिया है 6, तो निम्न सारणी का अज्ञात विरामता का मान निकालना। अज्ञात विरामता समझते हैं ना, ये अज्ञात विरामता, इसी का मान निकालना है। अब दोस्तों कैसे निकलेगा समझते हैं, देखिए। यदि दोस्तों माध्य दिया गया है ना, माध्य दिया गया, तो देखिए सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। ऐसे होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ, वर्ग कितना है, वर्ग यहाँ लिखेंगे वर्ग, यहाँ लिखेंगे बारंबारता को से इंडिकेट करते हैं, याद रखिएगा। और बोले तो चलते पहले इतना देखते हैं, ठीक है। देखिए पहला वर्ग है 1 से 3, दूसरा दिया गया 3 से 5, उसके बाद है 5 से 7, उसके बाद आपका दिया गया है बोले तो 7 से 9, इन्हें दिया गया, देखिए ध्यान से। अच्छा एफ का मान दोस्तों देखते हैं, एफ का मान यहाँ 3 दिया है, यहाँ 2 दिया है, यहाँ 1 दिया है, कुछ नहीं तो इसको x मान लेते हैं। इसको क्या मानते हैं दोस्तों, x, इसको मान लेते हैं x, क्या मानने मैंने x माना, कोई दिक्कत नहीं। ये दोस्तों वर्ग चिन्ह दिया गया है ना, ये वर्ग है, तो आपको दोस्तों इसका मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, मिड पॉइंट, क्या लेना पड़ेगा, मध्य बिंदु, क्या लेना पड़ेगा, मध्य बिंदु, ताकि मेरा वर्ग चिन्ह आसानी से निकल जाए, वर्ग चिन्ह आसानी से निकल जाए, मध्य बिंदु लेना पड़ेगा। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो 1 + 3 है ना, तो 1 + 3/2 तो लेंगे तो मध्य बिंदु आ जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। उसी प्रकार इसका लेंगे मध्य बिंदु, तो 3 + 5/2 आएगा, तो क्या आ जाएगा 4 आएगा। उसी प्रकार ये 6 आएगा, उसी प्रकार दोस्तों ये 8 आएगा, नहीं हाँ 8 ही आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों है नहीं। आपको माध्य निकालना है, तो माध्य दोस्तों क्या होता है जानते हैं, माध्य बराबर होता है, ये दोस्तों आपका x का माना गया, किसका माना गया, x का मान, क्योंकि जो मध्य बिंदु है ना, ये किसका माना गया, x का माना गया। आपको निकालना है माध्य निकालना है, तो दोस्तों माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, f × x, क्या होता है f × x पहले निकालेंगे, तो दोस्तों ये हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, गुना कर दे रहे हैं, ये होगा 6 एकम 6 हो जाएगा,
और ये आपका 8x हो जाएगा ना, 8x हो जाएगा, ठीक है, 8x हो जाएगा। और ये सिग्मा एफ का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, क्योंकि माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा 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 सिग्मा, अरे भाई मिट जा, होता है दोस्तों सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये होता है दोस्तों माध्य का फॉर्मूला, ये होता है माध्य का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिएगा सिग्मा का मान दोस्तों कितना है, सिग्मा यानी कि जोड़, सिग्मा का मान दोस्तों क्या होता है, जोड़ होता है, सबको जोड़िएगा कितना आएगा 6 8 6 14 6 20 है ना, 20 प्लस 8 एक्स आ गया ना, ये हो गया सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा सिग्मा एफ 3 2 5 1 6 यानी कि 6 प्लस दोस्तों एक्स आएगा ना। अच्छा इतना आ गया दोस्तों। अब जानते हैं आपका माध्य कितना है, 6 दिया है, माध्य कितना देखिए दोस्तों 6 दिया गया, देख रहे ना 6 दिया गया, 6 हो गया बराबर है ना 20 प्लस 8x अब बट्टा 6 प्लस x लिखेंगे, देखिएगा इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 6 36 प्लस 6x आ जाएगा, अब बराबर क्या आएगा 20 प्लस 8x आ जाएगा है ना, 20 प्लस 8x आ जाएगा। निकालना है किसका मान है दोस्तों, x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे देखिए 20 को इधर ले आएंगे ना, तो क्या हो जाएगा 36 माइनस हो जाएगा 20, 36 माइनस 20 हो जाएगा, चलिए आपको मैं और समझाता हूँ, देखिए ध्यान से, x का मान निकालना है, इस 6x को नहीं ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8x माइनस 6x हो जाएगा, अब बराबर ये 20 को नहीं ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। इधर करेंगे तो कितना होगा 2x हो गया, अब बराबर यहाँ 16 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 8 मरते यानी कि x का मान दोस्तों कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, देख रहे हैं ना कितना कैलकुलेशन है, लेकिन नॉर्मल कैलकुलेशन है, ज्यादा हार्ड भी कैलकुलेशन नहीं है, बात है कंसेप्ट का। यदि आपको कंसेप्ट आता है, आप फॉर्मूला जानते हैं, कैलकुलेशन आता है, तो आप आसानी से किसी भी चीज का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, बी को टिक करके दोस्तों आपको आगे निकल जाना है। चलते हैं अब आगे, ठीक है, चलिए आगे समझ गए, आगे चलते हैं। इसी प्रकार दोस्तों निम्न सारणी का माध्य दिया गया, क्या निकालना है माध्यक, ठीक है, ये माध्यम बोल रहा है लेकिन निकालना है क्या माध्यक निकालना है, क्या दोस्तों निकालना है माध्यक निकालना है। ये चर मान दिया गया, ये ब्रह्मवार्ता दिया गया, कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं, ठीक है। माध्यक कैसे निकालते हैं, आपको निकालना है माध्यक, ठीक है, माध्यक कैसे निकालते ध्यान दीजिएगा, ये आपको बनाना है स्ट्रक्चर, सबसे पहले बना लिया हम स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ है चर मान, लिखिए चर मान, यहाँ बारंबारता, बारंबारता, और आपको यहाँ निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता, क्या निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, ठीक है, इस प्रकार से आपको निकालना पड़ेगा। देखिए पहले चर मान कितना है 3 है, फिर कितना है 4 है, फिर कितना 6 है, और फिर कितना 7, ये ना दिया गया। अब बारंबारता कितना है 1 है 2 है 3 है और 2, ये ना दिया गया। अब देखिए ध्यान से, आपको निकालना संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कुछ मत करिए, ये बारंबारता को है ना तो 1 का 1 लिख दीजिए, 1 का मैंने 1 लिखा है ना, 1 का 1 लिखा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों संचयी बारंबारता निकालते हैं। देखिए 1 है तो 1 मैंने लिखा, फिर 1 का मैंने 2 जोड़ा तो 3 आया, 3 का मैंने 3 जोड़ा तो कितना 6 आया, और 6 का मैंने 2 जोड़ा तो कितना आ गया 8 आ गया, 8 आ गया ना, ये आपको क्या संचयी बारंबारता, ठीक है। अब जानते हैं माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक का दोस्तों फॉर्मूला होता है संचयी बारंबारता बट्टा में 2 से बड़ा वाला चर मान, से बड़ा वाला चर मान, इसको दोस्तों लिख लीजिएगा, ये दोस्तों फॉर्मूला होता है, ठीक है। माध्यक जो होगा ना संचयी बारंबारता को 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने के बाद जो भागफल आएगा ना ठीक उससे बड़ा, ठीक उससे बड़ा, ठीक उससे बड़ा, ठीक उससे बड़ा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको सुधार करना चाहता हूं, ठीक उससे बड़ा, ठीक उससे बड़ा, ठीक उससे बड़ा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता वाला चर मान, वाला चर मान, ठीक है दोस्तों। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे एग्जांपल देखिएगा, आपका कितना है संचयी बारंबारता 8 ना है, तो मैंने 8 को 2 से भाग दिया तो कितना दोस्तों 4 आया ना, आया 4, आया 4, 4 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता देखिए 2 का, 4 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता किसका है दोस्तों 6 का, 4 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता किसका है 6 का है, 6 का है, और 6 का सामने कौन है चर मान 6, 6 का सामने चर मान कितना है दोस्तों 6 है, और 6 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, आपको ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा, यही आपका माध्यक हो जाएगा, यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा माध्यक हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, ठीक है। प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा यही पूछ रहा है, तो आप कुछ मत करिएगा, नहीं पता ध्यान सुनिए मैं बताता हूं। विषम प्राकृत संख्या बोल रहा है ना,
विषम प्राकृत संख्या लेकिन विषम में, तो मान लेते हैं कि ये होता है 1 3 5 7, है ना, 1 3 5 7, ये क्या है दोस्तों, विषम संख्या और प्राकृत भी है ना, 1 है 3 है 5 है 7 है, विषम भी है और प्राकृत भी है, ठीक है, विषम भी है और प्राकृत भी है, ठीक है। तो आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना है माध्य, क्या दोस्तों निकालना है, माध्य। माध्य पहले हम दोस्तों 2 का माध्य निकालते हैं, पहले कितना का माध्य निकालते हैं, 2 का माध्य निकालते हैं, कितना का, 2 का माध्य। पहला 2 का जब माध्य निकालेंगे तो 1 + 3/2 यानी कि आपका 2 ही आ जाएगा ना, ठीक है। अब चलते हैं प्रथम 3 का मान निकालते हैं, ठीक है, प्रथम 3 का मान निकालते हैं, प्रथम 3 का माध्य आपको मैं बताता हूं क्या होता है, फॉर्मूला कैसे आता है। प्रथम 3 का मान निकालेंगे तो क्या होगा, बोले तो 1 + 3 + 5/3 तो करेगा तो कितना आएगा, 3 ही आ जाएगा ना 3। अच्छा प्रथम 4 का मान निकालिए, प्रथम 4 का मान निकालिए, प्रथम 4 का माध्य बराबर क्या होगा, देखिए 1 + 3 + 5 + 7 अब बट्टा 7 + बट्टा 4 करेंगे, ये भी दोस्तों क्या आएगा आपका 4 ही आएगा, कितना आएगा दोस्तों, 4 ही आएगा। क्या समझे आप, जितना का आप क्या समझे, ये ध्यान दीजिए, आप जितना प्राकृत विषम संख्याओं का मान निकाल रहे थे आपका आंसर वही संख्या रहा था। यदि मैंने 2 का निकाला था 2 का निकाला था 2 आया था, 3 का निकाला था 3 आया, 4 का निकाला तो 4 आया, 15 का निकालेंगे तो 15 आएगा, 20 का निकालेंगे तो 20 आएगा, बात समझ में ना। यानी कि आपका प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का माध्य दोस्तों n ही होता है, क्या होता है, n ही होता है, क्या होता है, n ही होता है। यदि 2 का मान निकालेंगे तो 2 आएगा, ना आया ना 2, यदि प्रथम 3 का मान निकालेंगे तो 3 आएगा, प्रथम 4 का मान निकाले तो 4 आएगा, प्रथम 15 का मान आएगा तो भी 15 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों कितना होगा आंसर आपका, बोले तो n होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको मैंने समझा भी दिया, ऐसे इसको याद कर लीजिएगा, आपका डायरेक्ट का शॉर्टकट तरीका है कि n होता है, ठीक है। चलते आगे। अब दोस्तों है आपका ट्रिग्नोमेट्री से अच्छा खासा क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से आप लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है, हम जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से बच्चा को डर न लगे ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत कोई लोग डरता है ट्रिग्नोमेट्री से, वन ऑफ द बेस्ट चीज है, लेकिन हमें तो भैया मजा आता है, हमको पढ़ाने में क्या होता है, मजा लगता है, ठीक है। चलिए आपको मैं समझाता हूँ, आपको मजा लग जाएगा, जब आप पढ़ लेंगे त्रिकोणमिति तो आपको मजा आ जाएगा, आपको भी इससे प्यार हो जाएगा, समझ लिया ना। हाँ, अब वो वाला प्यार तो समझ आना, हम बोलते कुछ तो सब पहुंच जाता कहूँगा, और ये ना बोलते हैं सोच सोच क्या बात है, बोल दे हाँ सर जी तो बता रहे प्यार मोहब्बत के बारे में, तो पहुंच जाइए, हो ही जाएगी, है कि नहीं, इतना तो समझ जा, ठीक है। देखिए कैसे बनाना है इसको, देखिए दोस्तों ये दिया गया है ना, sec a + tan a × 1 - sin a ना दिया गया, देखिए ध्यान से। अच्छा ये बताइएगा, sec a को आप सब लोग लिख सकते हैं 1/cos a, होता है ना फॉर्मूला, प्लस tan a को लिख सकते हैं sin a/cos a, लिख सकते हैं, बताइए तो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये दिया गया 1 - sin a लिख दिया, 1 - sin a। अब देखिए ध्यान से, 1/cos दिया गया ना, 1/cos a, 1/cos को क्या लिख सकते हैं, 1/cos, चलिए वहां छोड़िए, ये दोनों का भिन्न जो लीजिएगा तो cos आ जाएगा, cos आ जाएगा, यहाँ हो गया 1 + sin a, ये क्या हो जाएगा 1 - sin a हो जाएगा, होगा ना। अब देखिएगा ये a + b हो गया, a + b, ये a - b हो गया ना, a - b। अब इसको लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर - sin a का स्क्वायर, लगा दिए a² - b² का फॉर्मूला। अब बट्टा में लिख सकते हैं cos a, बोले लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, अब देखिए लिख सकते हैं 1 - sin² थीटा हो गया, अब बट्टा में cos या cos होगा, cos थीटा, cos a, यहाँ मैंने किस लिए लिख दिया रे भैया, तू जा घरे, हाँ ठीक है, 1 - sin² a, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 1 - sin² तो लिख सकते हैं cos² है, क्योंकि होता है ना फॉर्मूला cos² है, बट्टा में cos है। अब बोलेगा सर ये कहाँ से लिख दिया था, देखिए ध्यान से, होता है ना फॉर्मूला sin² थीटा + cos² थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना, तो आप लिख सकते हैं cos² थीटा बराबर 1 - sin² थीटा, लिख सकते हैं ना। अरे भैया प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, उसे लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ऊपर 2 cos नीचे cos, काम खत्म कर दिए तो क्या आ जाएगा, cos a आ जाएगा, क्या आ जाएगा, cos a आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। कहाँ है cos a, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया cos, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है cos, ठीक है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर ये है,
ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप लोग इसको बनाने का प्रयास करेगा, ऐसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वाला। ठीक है, ठीक है, चलिए ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने हम सभी लोगों ने बात किया था कि कुछ चुनिंदा प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे, और हम लोगों ने आज किया। जाहिर सी बात है, अच्छे से किए प्रैक्टिस, आप लोग भी किए होंगे। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसमें और सुधार करूंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए। लेकिन देखिए दोस्तों, मेहनत तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, इसलिए मेहनत तो करना पड़ेगा। हम लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। फिर भी दिक्कत होता है तो पेड कोर्स चलता है, वहां से आप लोग ले सकते हैं, नहीं तो हम मैथ के स्पेशल जो होता है ना, स्पेशल चैप्टर वाइज भी शॉर्ट्स लेकर डाल देंगे। लेकिन पहले आप मेहनत करेंगे तब ना, पहले आपको मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग फिर नया प्रैक्टिस करेंगे, नया नया क्वेश्चन लाऊंगा मैं, ताकि आपके पूरे कंसेप्ट को खत्म किया जाए जड़ से। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग लगे रहिए बढ़िया से। ठीक है दोस्तों, चलिए।